हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। ठीक है, अभी सिर्फ हम क्या करें अल्केन, फिर अदर वीडियो में हम अल्कीन के लिए करेंगे सेम ऐसे ही। तो इसको आज बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे। देखिए क्या है होमोलोगस सीरीज, मतलब कि जितने भी अल्केन है ना उनमें सब में क्या है ये फॉर्मूला इंक्लूड होता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है CnH2n+2 और यहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हम एक एक करके, अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि मैं आपको अच्छे से बताना चाहती थी कि अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे फर्स्ट हमारा आ जाता है जिसमें कार्बन 1 होता है, क्या होता है मीथेन। ठीक है, मिथ, जब भी आप वर्ड सुनोगे मिथ, मिथ का मतलब है एक कार्बन। तो देखिए यहाँ पे 1 कार्बन होता है। अब इसका ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, देखिए यहाँ पे जैसे 1 कार्बन है ये, और हमें पता है हमें क्या करना है, सिर्फ कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। वो आपको कैसे पता चलेगा कि वैलेंसी 4 है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी किया था, एक बार रिपीट करा देती हूँ। यहाँ पे जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है Kl, तो फर्स्ट शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें गए 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, मतलब ये गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 को लॉस कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। अगर ये गेन करेगा तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर इसको कंप्लीट एम्प्टी ही कर दे तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी कि कोई एलिमेंट जिस चीज से स्टेबल हो सकता है, ये क्या है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो सकता है, तो इसकी वैलेंसी होगी 4। ठीक है, इस तरह से हमें पता लग गया कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो हमें कार्बन के 4 बॉन्ड फॉर्म करने हैं यहाँ पे। ठीक है, और वो 4 क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे हमें पता है जितने भी एल्केन है उसमें एक कार्बन होता है एक हाइड्रोजन होता है, तो वो 4 बॉन्ड कार्बन किसके साथ फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो मीथेन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, कार्बन H, इस टाइप से ये हो गया CH4। इस टाइप से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम करने जा रहे हैं सेकंड हमारा इथेन। इथेन का क्या मतलब है, यहाँ पे इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आप किसी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले क्या करोगे, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म करोगे। सॉरी, तो जब भी आप कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म करोगे। तो मैं सेकंड का यहाँ पे बना रही हूँ इसमें। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने कि बिल्कुल पास पास लिखा, स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पे गैप देके थोड़ा बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं इथेन का बना रही हूँ। तो जैसे ये हो गया 2 कार्बन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये हमारा मीथेन है और ये हम कर रहे हैं इथेन का। पहले मैंने आपको क्या कहा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म किया और हर एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। कार्बन एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, अब इसने एक, इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया है तो ये 3 बॉन्ड और बनाएगा। ठीक है, 3 इधर, मतलब 1 2 3 4। तो अब यहाँ तो कार्बन है और क्या बचा, हाइड्रोजन बच गया, क्योंकि कार्बन तो हमें पता है 2 ही आने हैं यहाँ पे। ऐसे ये वाला कार्बन एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो कितना इजी हो जाएगा ये हमारे लिए। फिर क्या करते हैं, इसी को ना कई बार आप देखोगे कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता है ये वाला स्ट्रक्चर CH3 एंड CH3। तो इसमें क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, CH3 ये इथेन के लिए ही, लेकिन ये हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर वाले कार्बन के साथ है, इस हाइड्रोजन का इसके साथ है, इस टाइप से करना है। फिर आ जाता है हमारे पास प्रोपेन। अब प्रोपेन के लिए क्या है, 3 कार्बन का बॉन्ड पहले बना लेना है। क्या है, प्रोपेन, प्रोप का मतलब है 3 कार्बन। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बनाए, सभी की 4 4 वैलेंसी कर दो। ठीक है, इस वाले कार्बन के लिए मैंने 2 ही क्यों लगाया है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 इस टाइप से। तो बाकी और कार्बन के साथ फॉर्म करेगा ये, और बाकी जो बच गए वो हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला लर्न भी नहीं है ना, आप क्या करो 3, मतलब जैसे प्रोपेन है, आपको प्रोप का पता है कि 3 कार्बन होते हैं, आप 3 कार्बन बनाओ और वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। आप जितने भी इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आएंगे ना, वो जितना इसका फॉर्मूला होगा उतने ही आएंगे। देखिए प्रोपेन का क्या फॉर्मूला था, C3H8। ठीक है, C3H8, तो हम काउंट करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही कार्बन आ रहे। और अगर बिल्कुल ही फॉर्मूला लर्न नहीं है तो मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला मैंने किस लिए लिखा है, CnH2n+2। तो आपको प्रोपेन का फॉर्मूला मान लो लर्न नहीं है, तो आप क्या करो, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। आपको पता है प्रोप में 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पे कार्बन को 3 पुट करो, C3, ठीक है, क्या हो जाएगा C3। अब क्या है, यहाँ पे भी N3 होएगा तो H हो जाएगा 3 × 2 + 2, तो क्या बन गया प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको जनरल फॉर्मूला लर्न है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, आप कि कितने भी मतलब 10 कार्बन है, 11 कार्बन है, सभी का फॉर्मूला बना सकते हो और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, वैलेंसी सेटिस्फाई करते रहो। तो एक और कर लेते हैं हम इसी तरह से, इनमें से कोई भी ले लेते हैं। मान लो हमने ऑक्टेन ले लिया है, ऑक्टेन, ऑक्टेन मतलब कि 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8 कार्बन। अब सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, ये कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4, और तो इधर से 3 इधर से हो गए, एक इसने यहां से बना लिया, ये कितने करेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो बीच वाले कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि उन्होंने 2 2 बॉन्ड इधर से कार्बन के साथ बना रखा है। लेकिन ये वाले जो टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल मतलब फर्स्ट पे और जो लास्ट पे है, वो क्या बनाएगा, 3 3 हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि इसने इधर से एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। अब देखो 8 कार्बन हो गए ये इसका, लेकिन जो जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनको हम ऐसे ड्रॉ नहीं करते, हम इसको ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट जैसे ये हो गया CH3, बीच वाला CH2, फिर से CH2 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 CH2, मतलब टर्मिनल को छोड़ के बीच वाले सारे CH2, 1 2 3 4 5 6, और ये भी टर्मिनल, इन पे 3 3 आएंगे क्योंकि इन्होंने एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखा है। तो जो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन होते हैं हम उनको ऐसे ऐसे नहीं ऐसे करते, क्योंकि इसमें क्या बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, उनको सिर्फ ऐसे ड्रॉ करना है। उसमें क्या करो, वही कार्बन के साथ 8 बॉन्ड बनाओ। अब आपको कैसे पता चलेगा, देखो इस कार्बन को कितनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 4, सभी को 4 करनी है। 1 इधर से हो गया, कितने बचे, 3 बचे, तो 3 हाइड्रोजन। अब इस कार्बन ने एक इधर से बनाया, इधर से 2 हो गए, तो कितने और बनाने, तो 2 और बनाने, तो यहाँ से हो गए 2 हाइड्रोजन। तो आप देखिए इस ट्रिक के साथ आप कितने भी नंबर ऑफ कार्बन है आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ये सिर्फ क्या था, ये अल्केन के लिए था। अल्कीन अल्काइन में उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब आपको, लेकिन अगर आपको अल्केन नहीं होता, अगर अच्छे से नहीं आप उसके स्ट्रक्चर बना सकते थे, तो फिर अल्कीन और अल्काइन आपको टफ लगता है, इसलिए पहले मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ अल्केन करवाया है, ठीक है। आपको क्या करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, अल्केन के बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखने हैं, और ये ट्रिक कैसे लगानी है आप मुझे बताना, आपको समझ आई या नहीं आई। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।